Hello students, how are you? I am Madhav Sharma, your physics faculty, and welcome you to the video lecture of Pioneer School Patan. Today we are going to discuss numericals on the spring and conservation of mechanical energy. Okay, so spring के जितने भी numericals हैं कुछ आपने पहले भी किए होंगे, अब मैं उसको ले रहा हूँ. ओके, आज के लेक्चर में इसी के न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे और लास्ट लेक्चर तक का आपने टेस्ट में पढ़ा होगा जो आज के टेस्ट में आपको मिलेगा. नाउ लेक्चर नंबर 14. An elastic spring of length L has force constant K. एक स्प्रिंग है जिसकी फोर्स कांस्टेंट K दे रखा है, उसकी लेंथ L है, इज स्ट्रेच्ड बाय द लेंथ X. ओके, जो भी उसकी लेंथ है उससे उसको X स्ट्रेच किया गया. इट इज़ फर्दर स्ट्रेच्ड बाय लेंथ Y. फिर उसको X लेंथ के बाद और Y स्ट्रेच किया गया. ओके, देन व्हाट इज वर्क डन इन सेकंड स्ट्रेचिंग. जो बाद में किया गया उसमें वर्क डन क्या होगा. ओके, सो सीधा है, आपको डायरेक्ट एक मैंने फॉर्मूला लिखवा रखा है जिसमें बता रखा है कि आपको वर्क डन जो होता है वो हाफ के एक्स एफ स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स आई स्क्वायर, या 2 और 1 की टर्म में भी लिखा होगा तो देख लेंगे आप लोग का फाइनल माइनस इनिशियल. फर्स्ट उसको आपने इनिशियली रख रखा है एक्स स्ट्रेचिंग पे और फिर आपने वाई फर्दर किया. इसका मतलब आपका टोटल जो स्ट्रेचिंग है वो एक्स प्लस वाई हो गया. ओके, सो हियर एक्स एफ कितना है हमारा एक्स प्लस वाई और एक्स आई कितना है ओनली एक्स. ओके, सो इससे सिंपली आप फॉर्मूला निकालेंगे. W इज इक्वल टू 1/2 के तो कॉमन ले लेंगे, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. सो हम जानते हैं क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सीधा लगेगा इसमें. ओके, सो 1/2 के एक्स प्लस वाई प्लस एक्स. ओके, ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी, ऐसा होता है ना, ए माइनस बी. तो एक्स प्लस वाई माइनस एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया. ओके, एंड व्हाट वी विल हैव 2x प्लस वाई और ये इधर से y बचा. सो द आंसर विल बी 1/2 के और यहाँ से केवल y आएगा. ओके, 2x प्लस वाई. ओके गाइस, सो ये आपका आंसर आ गया है. ऑप्शन से मैच करें आप लोग और सीधा है. कई बार बच्चे ऐसा गलत कर देते हैं कि नहीं वाई स्ट्रेच किया है तो हाफ के एक्स स्क्वायर से आंसर वही आएगा, लेकिन हमने पढ़ा है कि एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक स्ट्रेच करने में जो वर्क डन होता है वो ये फॉर्मूले से रहता है. जो हाफ के एक्स स्क्वायर है वो वर्क डन कब है, जब मीन पोजीशन से एक्स डिस्टेंस पर ले जाएंगे. ओके, सो ध्यान रखेंगे ये आपका आंसर है हाफ के वाई 2x प्लस वाई. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर है सेम, और वहाँ पर आपको टोटल स्ट्रेचिंग दोनों की दे रखी है कि एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट न्यूमेरिकली वैल्यू दे दी इसमें 800 न्यूटन पर मीटर है, हैज़ एक्सटेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर. ये आपका क्या हो गया एक्स आई हो गया. ओके, एंड देन व्हाट इज द वर्क डन इन एक्सटेंडिंग इट फ्रॉम 5 to 15. तो एक्सएफ क्या हो गया हमारा 15. ओके, तो एक्स आई 5 सेंटीमीटर एंड एक्सएफ कितना हो गया 15 सेंटीमीटर, जिसको हम लोग 0.05 लिखते हैं मीटर में, एंड इसको हम लोग लिख देंगे 0.15 मीटर. सो पुट इट इन द फॉर्मूला. ये फॉर्मूला है आपका वर्क डन हाफ के कॉमन. ओके, एक्स एफ स्क्वायर माइनस एक्स आई स्क्वायर, हाफ के की वैल्यू 800. ओके, एक्स एफ मीन्स 0.15 का स्क्वायर माइनस 0.05 का स्क्वायर. ओके, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, यहाँ से ये सॉल्व करने पे 400 आता है. ओके, और ये आप देख सकते हैं इसका कि a प्लस बी कर सकते हैं और a माइनस बी कर सकते हैं. सो इट विल गिव अस 0.20 मल्टीप्लाई बाय 0.10. मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से सॉल्व कर रहा हूँ इसको, a प्लस बी और a माइनस बी और मल्टीप्लाई बाय 400. ओके, सो ये देखिए ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, 2 into 1 करेंगे तो 0.02 को 400 से मल्टीप्लाई करें आप. ओके, पॉइंट से 00 कैंसिल, 4 2 8 जूल इज योर आंसर. ओके, आप कैलकुलेशन कैसे भी करें आपके ऊपर है. ओके, 8 जूल इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा. तो दिस बोथ क्वेश्चंस आर ऑन स्प्रिंग. ओके, और एनर्जी के ऊपर क्वेश्चन है कि कैसे एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन के लिए एनर्जी की वैल्यू चेंज हो रही है. ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए प्रिपेयर कर देता हूं मैं. इसका स्क्रीनशॉट ले लेगा आप लोग, बोर्ड पर लिखने से आपका टाइम सेव होगा. दैट्स व्हाई आई एम प्रिपेयरिंग इट ऑन द बोर्ड.
सो गाइस दीज आर 2 क्वेश्चंस फॉर यू। और यहाँ पर भी आप लोगों को जो मैं पहले लॉजिक है वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, चेंज इन एनर्जी वाला आपने 2 क्वेश्चन कर लिया उस पर और आप क्वेश्चंस मिलाएं। यहाँ पर एक क्वेश्चन का जो पैटर्न है नेक्स्ट टाइप का आपको पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला गिवन होगा। ओके, और आपको फोर्स निकालना होगा या फोर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होगा। तो हियर एक फॉर्मूला आपको लास्ट लेक्चर में बताया कि F इज इक्वल्स टू माइनस du/dx। ओके, पोटेंशियल एनर्जी U है यहाँ पर, पोटेंशियल एनर्जी का जो भी फॉर्मूला है वो du/dx रहेगा। ओके, बट इसके साथ एडिशनल मैं आपको एक फॉर्मूला और बता रहा हूँ। जब ये जो U का एक्सप्रेशन है वो x, y और z तीनों चीज़ों का फंक्शन हो, जब x के रेस्पेक्ट में करना है तो वो x कोऑर्डिनेट ही आएगा, और जब हमारे पास तीनों कोऑर्डिनेट हो तो F इज इक्वल्स टू होता है आपका, ध्यान देंगे आप लोग, d/dx ऑफ u। ओके, और यहाँ पर आ जाएगा आपका i कैप प्लस d/dy ऑफ u आ जाएगा j कैप। ओके, और देन du/dz साथ में आ जाएगा k कैप, और ओवरऑल इसका क्या रहेगा, नेगेटिव। ओके, अब आप ध्यान देंगे कि इस d का मतलब और इस d का मतलब केवल इतना सा है कि जब आप u को डिफरेंशिएट करेंगे x के साथ तो y और z का कुछ नहीं करना है, वो कांस्टेंट रखना है। जब y के साथ करेंगे तो x और z को कांस्टेंट रखना है, और z के साथ करेंगे तो y और x को कांस्टेंट रखना है। ओके, यानी कि ये कहलाता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्या कहलाता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। ओके, पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब जिस वेरिएबल के साथ डिफरेंशिएशन हो रहा है उसी को लेना है, बाकी सबको कांस्टेंट रखना है। ओके, सो बाद में इस पे भी एक क्वेश्चन लेंगे। पहले आप लोग ध्यान देंगे कि द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ कंजर्वेटिव फोर्स is given by this formula। ओके, देन इक्विलिब्रियम पोजीशन इज एट, x की किस वैल्यू के लिए इक्विलिब्रियम होगी, तो ध्यान देंगे इक्विलिब्रियम कब होती है, जब फोर्स 0 होता है। ओके, तो हम जो ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है उससे पहले क्या निकालेंगे, फोर्स निकाल लेंगे। सिंस F इज इक्वल टू माइनस du/dx। ओके, क्या है, माइनस du/dx। सो ये क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू d/dx का नेगेटिव लेना है और x स्क्वायर माइनस 3x का आपको डिफरेंशिएशन कर देना है। ओके, नेगेटिव बाहर, इसका डिफरेंशिएशन देखिए 2x माइनस 3 होगा, ये अंदर जाएगा तो ये आएगा 3x, सॉरी ये नेगेटिव जब अंदर भेजेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास f इज इक्वल टू 3 माइनस 2x। ओके गाइस, बट क्या दे रखा है, इक्विलिब्रियम। तो सिंस f इज इक्वल टू 0 इक्विलिब्रियम पर, विच इम्प्लाइज 3 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 3। ओके, और ये नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, x की वैल्यू 3/2 जो आपका आ गया 1.5 मीटर। ओके गाइस, समझ में आ गया आप लोगों को, और दिस इज योर आंसर। तो इक्विलिब्रियम तब होती है जब आपका फोर्स क्या रहता है, 0 रहता है। ओके गाइस, तो पहले हमने वो फोर्स का फॉर्मूला निकाल दिया और फिर उसको 0 के इक्वल पुट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का है, लेकिन वो वहाँ पर फोर्स इक्विलिब्रियम में नहीं है, फोर्स का फॉर्मूला पूछ रहा है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ कंजर्वेटिव फोर्स इज गिवन बाय ax स्क्वायर माइनस bx, देन व्हाट इज द लॉ ऑफ फोर्स गवर्निंग इट। ओके, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या रहेगा, तो सीधा है F इज इक्वल टू माइनस du/dx। ओके गाइस, सो a और b कांस्टेंट है ऑलरेडी, तो d/dx ऑफ ax स्क्वायर माइनस bx। ओके गाइस, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, नेगेटिव बाहर कॉमन है, 2ax माइनस b। ओके, नेगेटिव अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका b माइनस 2ax। ये आपका फोर्स का फॉर्मूला आ गया, और किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, b माइनस 2x। दिस इज ऑप्शन सी ओवर हियर। ओके गाइस, मैच कर ले इसको, और आप खुद भी इसको वापस से सॉल्व करें, सिमिलर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। मैं एक क्वेश्चन इस पे ले रहा हूँ जो ध्यान देंगे आप लोग। ओके, केयरफुली।
एक फोर्स, एक पोटेंशियल एनर्जी ऐसी दे रखी है जिसमें एक्स, वाई और जेड तीनों हैं। ओके गाइस, सो हमें बताना है कि उसके फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा। ओके गाइस, सो इफ द पोटेंशियल एनर्जी यू इज इक्वल टू 20xy बाय जेड। ओके, क्वेश्चन ये है कि इफ पोटेंशियल एनर्जी in presence of conservative force is u is equals to 20xy by z, then the force is, then what is expression for the force। ओके, इसके ऑप्शंस हैं बट थोड़ा लेंथी है तो मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर निकाल दूंगा। ओके, ध्यान से देखेंगे आप लोग। व्हाट इज द देन व्हाट इज एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स। ओके, ध्यान से देखेंगे। अब देखिए हमने क्या पढ़ा, वो देखिए उधर लिखा हुआ है कि फोर्स जो होता है वो नेगेटिव ऑफ डी यू बाई डी एक्स, डेल बोलते हैं इसको अपन लोग। ओके, तो ये डी से थोड़ा सा स्टाइलिश लिखा जाता है एक तरह से। ओके, तो सिंस यू क्या दे रखा है 20xy बाय जेड। ओके, नाउ हियर f इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ डी यू बाय डी एक्स, इससे आएगा आपका i कंपोनेंट। ओके, बराबर x एक्सिस के अलोंग, इससे आपका आएगा डी यू बाई डी वाई से कंपोनेंट, और इससे आपका आएगा डी यू बाई डी जेड से के कंपोनेंट। ओके, सो मैं इसको पुट कर देता हूँ, नेगेटिव कॉमन है, डी यू बाई डी एक्स ऑफ 20xy बाई जेड। ओके, प्लस डेल u बाई डेल एक्स, तो मैंने y के साथ करना है अब 20xy बाय जेड, एंड यहाँ पर प्लस डेल u बाय डेल z है, तो यहाँ पर 20xy बाय जेड। ओके गाइस, अब आप ध्यान से देखें कि कांस्टेंट कौन कौन है। ये वाली चीज़ कांस्टेंट है इसमें, जब x के साथ करें तो ये वाली चीज़ कांस्टेंट है। ओके, जब y के साथ करें तो ये चीज़ कांस्टेंट है, z के साथ करें तो ये चीज़ कांस्टेंट है। तो आप बिना कुछ सोचे इन चीज़ों को बाहर ले लेंगे, नेगेटिव ऑफ 20y बाय जेड। ओके, डेल बाय डेल ऑफ x। ओके, प्लस 20x बाय जेड। ओके, डेल बाय डेल y ऑफ y। ओके, प्लस 20xy डेल ऑफ डेल z ऑफ 1 बाई जेड। ओके, ध्यान से देखेंगे आप लोग। अब इसमें सब कुछ सिंपल वाला है कि ये x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, y का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो ये दोनों टर्म तो एज इट इज आ गई, जिसको आप इजी वे में ऑब्टेन कर लेंगे। थर्ड टर्म का मैं आपको थोड़ा सा, क्योंकि डिफरेंशिएशन जिनको मालूम है तो वो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर साइड में थोड़ा सा करके दिखा रहा हूँ आपको कि d बाय डी जेड ऑफ 1 बाई जेड। ओके, ये कैसे होगा कि z जो है वो पावर -1 है ऊपर। ओके, तो d बाय डी जेड ऑफ z की पावर -1, फॉर्मूला क्या होता है, पावर आगे आती है और एक कम होती है, तो -1 z की पावर -1 ओके, n x n -1 ऐसा होता है ना, d बाय डी एक्स ऑफ x की पावर n, क्या फॉर्मूला होता है n x n -1, ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम लोग। तो देखिए ये आ गया हमारा माइनस और z की पावर -2। ओके, तो जो नीचे आएगा तो होगा -z², ये आंसर आ रहा है आपका -1 बाय z²। ओके, तो ये मैं पुट कर रहा हूँ यहाँ पर आपके लिए कि f इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 20y बाय जेड, आई कैप साथ में चल रहा है आई कैप। ओके, ये जे कैप और ये
के कैप। ओके, नाउ सिंपल है, थोड़ा सा इसको लिखने का ध्यान रखना है आप लोगों को। अब देखिए दूसरे में क्या 20x बाई जेड, 20x बाई जेड का साथ में क्या है जे कैप, लास्ट जो है वो है आपका प्लस 20x वाई माइनस 1 बाय जेड स्क्वायर। ओके, सो ये नेगेटिव टर्म आ गई और मैं अब डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ इसका कि f इज इक्वल टू, ये नेगेटिव अंदर क्या माइनस 20 बाय जेड और साथ में वाई आई कैप माइनस 20x बाय जेड जे कैप, और ये यहाँ माइनस होगा लेकिन बाहर वाले माइनस से वापस प्लस हो जाएगा, तो ये 20x वाई बाय जेड स्क्वायर के कैप। सो दिस इज द आंसर फॉर यू। इसको आप देखें और ये फोर्स का एक्सप्रेशन करेक्ट रहेगा। ओके गाइस, तो कंपटीशन में रिपीटेड क्वेश्चन है ये, और देखिए आप इसको अच्छे से। फोर्स को ऑब्टेन करना है पोटेंशियल एनर्जी से। ऐसे जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके लिए आप कर सकते हैं, और उस फोर्स से आपको आगे कोई भी कैलकुलेशन करने को दी जा सकती है। एक क्वेश्चन मैं और ले रहा हूँ इसके लिए कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला दे रखा है एक बॉडी का मास दे करके, और एक्स और वाई को मीटर में दे रखा है। इफ़ द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन देन द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। ओके गाइस, तो पार्टिकल की स्पीड निकालनी है। फिर से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और मैं अगला क्वेश्चन मार्क कर देता हूँ। So guys, this is the question for you. Potential energy for the body of mass 5 kg is given by u is equals to minus 7x plus 24y in presence of conservative forces. Then what is the speed of body at t equals to 2 second if it starts from origin? Okay, here x and y are in meter. Okay, so सीधी बात यह है कि हमें जो एनर्जी दे रखी है पोटेंशियल एनर्जी, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, फोर्स निकाल सकते हैं। बट क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट का जो एनर्जी के कोऑर्डिनेट्स है वो एक्स और वाई में है, तो फोर्स भी एक्स और वाई कंपोनेंट में आएगा। ओके, तो वो अलग अलग डायरेक्शन में वेलोसिटीज देगा, और क्योंकि हमें मास दे रखा है तो आगे जो मास से हम एक्सेलरेशन निकाल के वेलोसिटी जो है इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाल सकते हैं। ओके गाइस, तो सिंस एफ इज इक्वल्स टू क्या होता है नेगेटिव ऑफ डी यू बाय डी एक्स, ओके आई कैप, और साथ में क्या हो गया प्लस डी यू बाय डी वाई ऑफ जे कैप। ओके गाइस, सीधा ये है, थोड़ा सा स्टाइलिश लिखे इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन के लिए। नाउ अब इसकी वैल्यू पुट करता हूँ मैं, 7x प्लस 24y करेंगे तो देखिए माइनस ऑफ माइनस 7x का x के रेस्पेक्ट में करेंगे तब क्या हो जाएगा आंसर, केवल माइनस का 7 ले जाएगा। ओके, आई कैप, और जब अपन प्लस डी यू बाई डी वाई यानी इस पूरी टर्म का जब y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो इसका तो 0 हो जाएगा और इसका क्या होगा 24। ओके, 24 कौन सा है जे कैप। ओके गाइस, मीन्स आपको इस पूरे u का x के रेस्पेक्ट में करना है, तब आपका -7 आएगा, 24y का 0, क्योंकि वो प्लस में है तो कॉन्स्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 होती है, और यहाँ पर डी यू बाई डी वाई करेंगे तो इस वाली टर्म का 0, इसका 24 आएगा। नाउ नेगेटिव को अंदर भेज देंगे तो ये हो गया अपना 7i कैप माइनस 24 जे कैप। ओके गाइस, ये हमारा क्या हो गया f। क्योंकि हमें मास पता है तो दोनों डायरेक्शन में एक्सीलरेशन आ जाएगा, तो सिंस ए एक्स मीन्स एक्स डायरेक्शन में एक्सीलरेशन क्या होगा f बाय m, और ए वाई क्या होगा हमारा f वाई बाय m। ओके गाइस, सो क्या होगा देखिए, ए एक्स इज इक्वल्स टू एक्स डायरेक्शन में एक्सीलरेशन 7/5, ओके आई कैप। नाउ वाई डायरेक्शन में एक्सीलरेशन 24 जो है नेगेटिव और डिवाइड बाय m यानी 5 जे कैप। ओके गाइस, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ अब आप वेलोसिटी चाह रहे हैं 2 सेकंड बाद।
ओके गाइस, तो x डायरेक्शन में वेलोसिटी अलग रहेगी और y डायरेक्शन में अलग। तो v इक्वल्स टू क्या होता है, u प्लस 80, इट स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन से स्टार्ट होता है, तो उसका v इक्वल्स टू u प्लस 80 ले लेंगे तो u 0, तो vx इज इक्वल्स टू क्या होगा, ax इंटू टी। ओके, सो 7/5 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 14/5। ओके गाइस, मीटर पर सेकेंड, ये vx हो गया। और vy कितना होगा, ay इंटू टी। ओके गाइस, सो 24 इंटू 5 मल्टीप्लाई बाई 2, 48 डिवाइड बाई 5। ओके गाइस, मीटर पर सेकंड, ये vy। अब हम रिजल्टेंट वेलोसिटी चाह रहे हैं, जो हमें पता है कि ये v इज इक्वल टू रूट ओवर, ये देखिए x कंपोनेंट और y कंपोनेंट एक दूसरे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर, तो vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, सो वी विल हैव 14/5 का होल स्क्वायर प्लस 48 डिवाइड बाई 5 का होल स्क्वायर। ओके गाइस, सो इसका स्क्वायर रूट कर देंगे और यहाँ से 5 का स्क्वायर 25, यहाँ से 5 का स्क्वायर 25, सो इट विल गिव अस ओवरऑल 25, 14 का स्क्वायर 196 प्लस 48 का स्क्वायर 2304 दोनों को एड ऑन करेंगे तो 2500 आएगा। ओके गाइस, और इसको आप कैंसिल आउट करेंगे तो 100 आएगा, जो स्क्वायर रूट में इसका आंसर कितना आएगा, 10 मीटर पर सेकंड। ओके गाइस, समझ में आ गया आप लोगों को, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। मेरा कहने का ये मतलब है कि आप एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी से, और ये भी कब, जब कंजर्वेटिव फोर्स की प्रेजेंस में हो, पोटेंशियल एनर्जी से फोर्स निकाल सकते हैं, उसका नेगेटिव करके, नेगेटिव जब करते हैं और उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो फोर्स के कंपोनेंट आ जाते हैं। अब आपको फोर्स के ऊपर बेस्ड कोई भी कंडीशन दे दे, जो इक्वेशन ऑफ मोशन पे डिपेंड हो, चाहे वर्क पर हो या जैसा भी हो, डिस्प्लेसमेंट दे रखा हो तो फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, ऐसा कुछ भी हो सकता है, तो आप उसको यूज़ करके आप कंसेप्ट लगाएं। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ मैं। हमारे पास अ गर्ल इन अ स्विंग इज 2.5 मीटर अबाउ द ग्राउंड, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का क्वेश्चन ले रहा हूँ अब मैं। अ गर्ल इन स्विंग इज 2.5 मीटर अबाउ द ग्राउंड एट मैक्सिमम हाइट एंड एट 1.5 मीटर अबाउ द ग्राउंड एट द लोवेस्ट पॉइंट, हर मैक्सिमम वेलोसिटी इन द स्विंग इज। ओके, मतलब 2.5 मीटर पर तो वो पहले थी और 1.5 मीटर पर लोवेस्ट पॉइंट पर थी, तो उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी एट द लोवेस्ट पॉइंट क्या हो सकती है। ओके गाइस, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्वेश्चन। अ गर्ल इन अ स्विंग is at 2.5 meter height at highest point and 1.5 meter high at lowest point, then what is maximum velocity of the girl in swing, उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी। ओके गाइस, ऑप्शंस भी दे देता हूँ मैं आपको, 5√2, √2√5, 2√3, 3√2। सो सीधा है कि स्विंग में जब उसका हाईएस्ट पॉइंट रहता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 0 रहती है। ओके गाइस, इस जगह तो उसमें केवल पोटेंशियल एनर्जी होती है, और इस जगह उसकी केवल क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी अपन 0 लेते हैं, लेकिन क्योंकि इसकी ऑलरेडी कोई हाइट दे रखी है, ये 1.5 है और ये कितनी है, 2.5 मीटर है। ओके गाइस, तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें आप लोग कि यहाँ से यहाँ तक आने में किस में चेंज आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी में, और काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज आ रहा है। तो सिंस डेल्टा के ई इज इक्वल टू डेल्टा पी ई, ओके,
मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। अगर मास उसका क्या है, m है, यहाँ पर हो गया mg(h2 - h1). ओके गाइस, 2 हाइट बड़ी वाली को लेना है, 1 हाइट छोटी वाली को लेना है, क्योंकि हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड कंसिडर कर रहे हैं। m से m कैंसिल। ओके गाइस, v स्क्वायर ये 2g(h2) आपका h2 - h1। ओके गाइस, नाउ g की वैल्यू अगर अपन 10 ले लेते तो 2 × 10 2.5 - 1.5। ओके गाइस, यहाँ से आपका आंसर कितना आएगा 1, सो इट विल गिव अस 2 × 10 × 1। तो v स्क्वायर है, v इज इक्वल टू रूट, ये आ गया 20। जब रूट में रहता है तो हमारा आंसर आता है 2√5 मीटर पर सेकंड। ओके गाइस, ये क्या 2 × 10 कितना 20, इसको 4 × 5 लिखेंगे, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो ये आपका आंसर आ गया 2√5 मीटर पर सेकंड। दिस इज द आंसर। ओके गाइस, एक क्वेश्चन मैं और ले रहा हूँ आपके लिए इसी में कि अ मोटरसाइकिलिस्ट इज ट्राइंग टू जंप अक्रॉस अ पाथ एज शोन बाय ड्राइविंग हॉरिजॉन्टली ऑन ऑफ अ क्लिफ ए एट स्पीड 5 मीटर पर सेकंड। इग्नोर द एयर रेजिस्टेंस, टेक द g 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, द स्पीड विद विच ही टचेज द क्लिफ बी। ओके, सो सीधा ये कह रखा है, मैं डायग्राम से समझा रहा हूँ, लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, और आंसर आपको जल्दी निकाल के दे दूंगा। यहाँ पर एक क्लिफ है, जो एक क्लिफ है और ये 70 मीटर हाई है। ओके गाइस, इस पर कोई बाइक वाला है। ओके गाइस, ये बाइक वाला पर्सन 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से यहाँ से चल रहा है हॉरिजॉन्टली। नाउ दूसरी क्लिफ है जो यहाँ से 60 मीटर हाई है। कितनी है? 60 मीटर हाई है, उस पर ये आना चाह रहा है। ओके, और तो इसकी स्पीड क्या होगी? ओके गाइस, समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ रहा है, जो किसके इक्वल होगा? काइनेटिक एनर्जी में चेंज के। समझ में आ गई बात? क्या है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। पॉइंट बी पर उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी? ओके गाइस, सो मास हमको गिवन नहीं है और मास की जरूरत भी नहीं है। ओके गाइस, एक मोटरसाइकिलिस्ट, क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को? सो हम जान रहे हैं कि यहाँ पर डेल्टा पीई, डेल्टा के ई इज इक्वल टू डेल्टा पीई। ओके, वेलोसिटी ये है और यहाँ पर हमको निकालनी, तो हाफ एम कॉमन, वी स्क्वायर मतलब ये निकालना आपको, यू स्क्वायर 5 का स्क्वायर। ओके गाइस, और डेल्टा पीई मीन्स एम जी एच 2 - h1, एम जी एच 2 आपका 70 - h1 आपका 60। गाइस समझ में आ रहा है आप लोगों को? काइनेटिक एनर्जी में चेंज, जो हम काइनेटिक एनर्जी थ्योरम में हाफ एम बी स्क्वायर - हाफ एम बी स्क्वायर, एम से एम कैंसिल। ओके गाइस, ये 25 है, यहाँ 2 को मैं इधर भेज देता हूँ। वी स्क्वायर - 25 इज इक्वल टू 2 × जी 70 - 60 क्या कितना है आपका 10। ओके गाइस, यहाँ पे इसको भी 10 ले लेंगे। सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × 10 × 10। ओके, और प्लस 25 इधर से, ये माइनस का प्लस आ गया, ये 200 है और ये 225 रूट करेंगे इसका, तो वेलोसिटी का जो आंसर आएगा वो 15 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ओके गाइस, क्या आ गया? 15 मीटर पर सेकंड। वेरी इजी क्वेश्चन, डायग्रामेटिकली आपको गिवन है, कंपटीशन का क्वेश्चन है। ओके गाइस, समझने की कोशिश करें ऐसे क्वेश्चंस को। और एक लास्ट क्वेश्चन जो पोटेंशियल एनर्जी के लिए आपको समझाने की कोशिश करूंगा मैं, कि आप पोटेंशियल एनर्जी में हाइट को किस तरीके से इफेक्टिव लेंगे जब आपको ऐसा कोई केस दे रखा हो जिसमें आपका मास इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है कि उसकी हाइट कुछ पार्ट की 0 है, कुछ पार्ट की इंक्रीज होते होते हाइट मैक्सिमम हो रही है। मतलब जब आपका मास डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तब आप उसकी हाइट कितनी लेंगे। तो ऐसा एक क्वेश्चन करके आपको दिखा रहा हूँ। वैसे एक हमारा चैप्टर आने वाला है ग्रेविटेशन के बाद, जिसमें हम पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास। क्या पढ़ेंगे? सेंटर ऑफ मास। और सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जिस पे किसी बॉडी का टोटल मास कंसंट्रेटेड माना जाता है। ओके गाइस, तो ऐसा ही क्वेश्चन है कि अ रोड ऑफ लेंथ L इज एंड मास M is inclined at 60 degree with vertical, then what is its potential energy?
ओके गाइस, सीधा सा क्वेश्चन है कि एक रोड है जो m मास की है, l लेंथ की है और इंक्लाइंड है 60 डिग्री वर्टिकल के साथ, तो व्हाट इज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। ऑप्शंस नहीं दे रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ इसको मैं। एक रोड है जिसका मास m है, लेंथ कितनी है इसकी, l कैपिटल मानो चाहे स्मॉल मानो। ओके गाइस, नाउ अब बताएं कि वर्टिकल के साथ एंगल दिया है, वर्टिकल के साथ मतलब यहाँ। ओके गाइस, क्या इस रोड का जो मास है वो पूरा इस हाइट पे है, इस हाइट पे नहीं है। ओके गाइस, ये सपोज दैट क्या है, इसकी हाइट h है। ओके, तो ये तो हम ट्रिग्नोमेट्री से ये हाइट निकाल सकते हैं, लेकिन ये इफेक्टिव हाइट नहीं है आपकी। इस पूरी रोड का जो मास है वो सेंटर पे है और वो m है। ओके गाइस, तो सेंटर पे मीन्स इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, l/2। ओके गाइस, कितनी हो गई इसकी डिस्टेंस, l/2। ओके, ये 60 डिग्री, तो ये कितना हो गया, 30 डिग्री। अब हमें जो इफेक्टिव हाइट लेनी है वो ये वाली हाइट लेनी है, जिस पे ये मास कंसंट्रेटेड है, वो हाइट लेनी है h डैश। ओके गाइस, तो सिंस ये जो हम देखें कि ये A और ये B है, रोड है, ये C मान लेते हैं, ये E और ये F। ओके, तो सिंस बाय ट्राइंगल AEF, ओके, मास बाय ट्राइंगल बाद में लेते हैं, पहले सिंस मास इज एट सेंटर ऑफ मास। ओके, सेंटर ऑफ मास पे ही रहता है इसका टोटल मास, ऐसा एज्यूम किया जाता है। तो अब अपन h डैश जो लेंगे, तो बाय ट्राइंगल AEF h डैश बाय AF इज इक्वल टू साइन 30। ओके गाइस, तो ये h डैश आपका कितना आ गया, l/2 इंटू साइन 30 कितना होता है आपका 1/2। ओके, तो ये l/4 आ गया h डैश की वैल्यू। ओके गाइस, सीधा सा क्वेश्चन हो गया अब ये कि सिंस पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh डैश, क्या हो गया, mgh डैश, ये वैल्यू मैं इसमें पुट कर देता हूँ, तो पोटेंशियल एनर्जी का आंसर आ गया mgl/4। सो द आंसर इज mgl/4। इस तरह से किसी भी चीज़ को टिल्ड करेंगे तो हम उसका सेंटर ऑफ मास जहाँ होता है, यानी मिडल पॉइंट, उसका कंसिडर करेंगे और फिर उससे उसका मास लेते हुए उस पॉइंट की जो हाइट होगी वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी में काउंट होगी। ओके गाइस, लाइक एक बॉक्स बोला है। ओके, एक बॉक्स है जिसका लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दे रखा है। ओके गाइस, तो इसका हाइट अगर 16 है, ओके, तो हमें इसका जो भी मास है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी के लिए मिडल पॉइंट यानी 8 मीटर हाइट कंसीडर करनी है, क्योंकि इसके लोअर पार्ट की हाइट 0 है, अपर पार्ट की हाइट 16 है, तो एवरेज जहाँ इसका मास कंसंट्रेटेड है वो बीचों बीच है, तो 8 मीटर इसकी हाइट लेनी है, तब mgh आपको अप्लाई करना है ऐसे क्वेश्चंस में। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और भी क्वेश्चंस के साथ। बाय बाय, एंजॉय योरसेल्फ, क्वेश्चंस करते रहिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे अगले लेक्चर में।